तो हेलो भाई लोग, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैंने आपसे मेरी लेटेस्ट वीडियो में पूछा था कि अब मैं आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो भाई आप में से एक भाई ने मेरे से कहा था कि हैचिंग के ऊपर वीडियो बनाओ। तो देख लो भाई, आप में से एक भाई ने कहा था कि हैचिंग के ऊपर वीडियो बनाओ। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है हैचिंग से रिलेटेड। मैंने पिछले वीडियो में आपको मेरे फेस की आउटलाइन कैसे बनती है वो बनाकर दिखाई थी, और थोड़ी बहुत नॉर्मली शेडिंग करके दिखाई थी। बट उसमें से आप में से एक दो भाई ने कहा कि भाई हैचिंग के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, और भी दो तीन टॉपिक्स मेरे को सजेस्ट करे थे। बट मैं अभी फ़िलहाल हैचिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, एंड जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव शेप्स के बारे में। तो आज का हमारा रेफरेंस होने वाला है ये वाला, जो मैंने अपना रेफरेंस लिया है। घर में बैठ के बहुत सारे क्लिक्स करे थे तो मेरे को उसमें सबसे ज़्यादा सही ये वाला लगा। तो आज मैं इसी के ऊपर आपको हैचिंग करके दिखाऊंगा। ये रेफरेंस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने इसको रिंग लाइट के अंदर फ़ोटो क्लिक करी, एंड जो इसके अंदर जो लाइट एंड शेडोज़ हैं वो बहुत प्रॉपर दिख रही हैं। यहाँ पे देखो थोड़ी हाईलाइट भी है, एंड यहाँ पे एक प्रॉपर शेडो वाला एरिया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आज की इस वीडियो में। आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे हैचिंग से रिलेटेड। और आउटलाइन बनानी मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि आपकी आउटलाइन कैसे बन सकती है, क्योंकि पिछली वीडियो में एक भाई ने कहा था कि भाई 50% उनकी आउटलाइन मैच हो गई थी पर 50% नहीं हो पाई थी। तो मैं उन भाई को कहना चाहूँगा, कोई बात नहीं, अभी 50% भी भाई बहुत होता है, ठीक है। तो देखते हैं अब हम कैसे बन रहा है, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहो और बनाते रहो। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो को देख रहे हो तो भाई वीडियो को कर दो लाइक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आउटलाइन के बारे में। आउटलाइन मैंने वैसे आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखी है, बट मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ कि आउटलाइन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको आउटलाइन करने के लिए इसकी जो पॉजिटिव शेप्स हैं, मैंने आपसे कहा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेप्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। ये लाइन, ये मेरे जो फ़ोन का फ्रेम है, ये वाली लाइन है, ठीक है। और इसी से हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव शेप्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ये वाली लाइन करी। आज की मेनली वीडियो हैचिंग के ऊपर है, बट मैं आपको थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हमें आउटलाइन बनाने में। तो देख लो, मैंने ये जो एक फ़ोन का फ्रेम रहता है मैंने वो बनाया है। या आप किसी भी चीज़ अगर आप कहीं से देख रहे हो, ये चीज़ जो फ्रेम है, ठीक है, ये रियल में तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लाइव बनाया तो ये फ्रेम आपको उस टाइम पर नहीं मिलेगा, पर बहुत सारे उसमें भी आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव शेप्स देखने आने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप कोई सीनरी बना रहे हो और आपने पहाड़ बनाए, तो उसके पीछे के आप बादल भी देखो कि उसके बादल कितने एरिया में है, ठीक है। अगर आप पहाड़ बना रहे हो तो पहाड़ के लिए पॉजिटिव शेप है, बट अगर आप उसके पीछे के बादल बना रहे हो तो पहाड़ के लिए नेगेटिव शेप्स है। पर समझ रहे हो मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्रेट के बारे में। तो अब देख लो कि जो फेस है ये कहाँ प्लेसमेंट हो रहा है इस फ्रेम के अंदर। तो देखो ये मेरा जो फेस है वो यहाँ प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कैसे पता लगाया है, इसमें मैंने दो चीज़ देखी। एक है हमारी पॉजिटिव शेप्स जो कि सर्कल, ठीक है। मैंने इसको एक सर्कल से डिनोट कर लेता है, ये हमारी पॉजिटिव शेप्स है। एंड जिसका बैकग्राउंड में देख रहा हूँ, देखो बैकग्राउंड में इतनी स्पेस बचनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड में इतना स्पेस मेरा बच रहा है, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड का बचा हुआ स्पेस है ये है हमारी नेगेटिव शेप्स, ठीक है। क्योंकि मेन हमारा जो फोकस है वो है फेस। तो अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो देखो अब मैं धीरे करके आउटलाइन कैसे बनाता हूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्लॉक मेथड का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं मैंने आपको कई बार बता रखा है, पर एक बार दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। ब्लॉक मेथड में हमें हमेशा ऐसे आउटलाइन करनी आती है जो छोटी छोटी शेप्स हैं, ठीक है, हमें उन्हें नहीं देखनी है, हमें बड़ी बड़ी लाइन्स को देखना है, ठीक है ना। जितनी भी आउटलाइंस है आपको उसमें एकदम छोटी छोटी जो कहते हैं ना कर्व्स, आपको वो नहीं देखने हैं। उन सब चीज़ों को भूलो। या आप फोटो को थोड़ा ब्लर कर सकते हो अपनी आईज से, या फिर आप गैलरी में से भी जाकर थोड़ा बहुत ब्लर वाला जो इफेक्ट रहता है या फिल्टर रहता है आप उसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बिगिनर एज में हो तो कहूँगा मैं आपके लिए, नहीं तो आप आइज़ से नॉर्मली ब्लर करके देख सकते हो। आइज़ को 50 to 60% अगर आप बंद करोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और देखो मैं नॉर्मल ब्लॉक मेथड से इसकी आउटलाइन कर रहा हूँ, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, ठीक है। जो भाई मेरे से कह रहा था कि भाई 50% मेरा मैच कर गया फेस, तो ठीक है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये स्टार्टिंग जो एज होती है, हम परफेक्शन के पीछे नहीं भागते। मेन होता है कि आप बना तो रहे हो, ठीक है। तो देख लो अब यहाँ पे थोड़ी सी जो लाइन है मैं उसको थोड़ा सा बना लेता हूँ। और देख लो आपको, आई होप आपको जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ ये क्लियर हो रही होंगी। नहीं क्लियर हो रही तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। मैंने वैसे तो हर बंदे का रिप्लाई दे रखा है, बट अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो रिप्लाई देने लायक नहीं है, मतलब मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहा कमेंट में, तो मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। और जैसे मैंने इन भाई का कमेंट पिकअप करा, मुझे लगा कि मेरे को बनानी चाहिए हैचिंग के ऊपर वीडियो, तो मैं अब बना रहा हूँ हैचिंग के ऊपर वीडियो। अगर आपको भी कुछ ऐसे ही वीडियो चाहिए, अपनी मतलब आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है और मेरे को लगेगा कि हाँ भाई वो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो रही है, तो मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना।
तो देखते हैं कैसे बनता है। देखो मैंने अब आइस की प्लेसमेंट कर दी। आइस की प्लेसमेंट मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी बिल्कुल भी इसके पीछे नहीं भाग रहा कि एकदम एक्यूरेसी जो आइस की डिटेलिंग है कि आई बॉल कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें नहीं देख रहा, मैं सिर्फ अभी प्लेसमेंट करने पर ध्यान दे रहा हूँ। आप इसके लिए सर्कल भी कर सकते हो, ठीक है। पर मैं ब्लॉक मेथड से लाइन टू लाइन करता हूँ, ठीक है, कि बस नॉर्मली लाइंस लाइंस बनाता चला गया। और मैंने बालों के लिए भी थोड़ी बहुत ऊपर लाइंस बनाई हैं, ये जितनी भी लाइंस है, ठीक है, ये बालों के लिए हैं। और आप ट्राई करना कि जो आउटलाइन है, जो ये रफ वाली आउटलाइन है जिसको हम कहते हैं ब्लॉक मेथड से आउटलाइन बनाना, जो ये रफ आउटलाइन है, ठीक है, अभी फेयर आउटलाइन नहीं बना रहा मैं इसकी। तो ब्लॉक मेथड में हम मेनली रफ टू फेयर की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप रफ आउटलाइन बनाओगे, उसे थोड़ा सा और उसे फेयर करोगे, फिर थोड़ा और फेयर करोगे अगर आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो, ठीक है। नहीं तो फिर इसके अंदर वैल्यूज़ एंड हैचिंग वैचिंग जो भी आप शेडिंग करना चाहते हो, किसी भी तरीके से, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं शेडिंग करने के, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। तो अब मैं थोड़ी बहुत, जितनी भी मेरी रफ स्केचिंग थी वो मेरी हो गई है। अब मैं इसमें कर रहा हूँ थोड़ी बहुत सी फाइनल जो फेयर आउटलाइन होती है वो वाली कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो वो कैसे करनी है। और ये मैं बना रहा हूँ लिप्स। लिप्स की जो मिडल लाइन है, मैंने उसको पहले, आपको कभी भी लिप्स बनाना है भाई, आपको लिप्स बनाने में अगर कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले आपको लिप्स की पकड़नी है, ना ही ऊपर वाली लिप्स ना ही नीचे वाली लिप्स। लिप्स में एक लाइन होती है मिडल लाइन, जो कि हमारी ऊपर वाली लिप्स और नीचे वाली लिप्स के बीच में जो आपको एक लाइन दिखती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मिडल लाइन, ये लिप्स की, ठीक है। तो इसी चीज़ से आपको लिप्स को ऑब्जर्व करना है। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इनसे भाई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है पोर्ट्रेट के ऊपर, या आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो, ठीक है। तो इसी तरीके से हैचिंग करने का तरीका वही होता है चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि पोर्ट्रेट खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और बैकग्राउंड में अगर थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा है तो उसको इग्नोर करना। देखो 5 मिनट और कुछ इतने सेकंड हो चुके हैं, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा सिखाने का ट्राई करूँगा, ठीक है ना। ये एक रियल टाइम वीडियो है तो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो मैं बता रहा हूँ कि एक बात बिल्कुल सुनने वाली है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती हैं भाई कुछ कुछ इसमें। तो वीडियो में आगे बढ़ते रहो। अभी हैचिंग हमने स्टार्ट नहीं करी है, अभी मैं मेनली आउटलाइन बना रहा हूँ इसकी, क्योंकि आउटलाइन सबसे जो पहला प्रोसेस है। एक बार को आप हैचिंग में कम टाइम दो, पर आउटलाइन में अगर आप किसी पोर्ट्रेट में अगर आप बिगिनर हो तो भाई आउटलाइन में सबसे ज़्यादा टाइम देना है आपको, ठीक है ना। अगर आप स्टार्टिंग में आउटलाइन बना रहे हो तो आपको कम से कम जो कहते हैं टाइम देना। अगर आपका पोर्ट्रेट मैच नहीं हो रहा तो भाई वो आउटलाइन की वजह से मैच नहीं होता, ठीक है। आप उसमें चाहे कितनी भी शेडिंग कर दो वो कभी मैच नहीं होगा जब तक उसकी आउटलाइन परफेक्ट नहीं होगी। परफेक्ट का मतलब है कि 80 to 90%, 95% इतना मैच करना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा सा आउटलाइन में टाइम दो और धीरे धीरे करके परफेक्शन आ जाएगी। और भाई अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है और आगे भी ऐसे ही अपलोड होगा, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई हम 2K के बहुत ज़्यादा पास हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी मैं आपको इसमें एक प्रॉपर हैचिंग करके दिखाऊंगा कि आप हैचिंग क्या कैसे कर सकते हो और कौन कौन से टूल्स लगते हैं हैचिंग करने के लिए मेनली, ठीक है। और ये जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है मेरी कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। आप भी इसे परचेज़ कर सकते हो नॉर्मल शॉप पे, जो स्टेशनरी की शॉप है वहाँ पे 25 to 30 रुपीज़ की मिल जाएगी, ठीक है। तो देख लो। और अब हम बनाते हैं जल्दी से। तो देख लो भाई लोग, हमारी जो आउटलाइन है, मैं कह सकता हूँ कि हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आप कहोगे भाई कहाँ से कंप्लीट हो गई, मतलब इसमें जो मैं आउटलाइन करता हूँ ये एक रैपिड स्केच है, और जो हैचिंग जो टेक्निक होती है वो रैपिड स्केचेस में ही ज़्यादातर यूज़ की जाती है। आपको कहीं पे जल्दी जल्दी स्केचिंग करनी है, वैल्यूज़ दिखानी है ज़्यादा से ज़्यादा, और तो उसके लिए मेनली होती है हैचिंग। और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है प्रोफेशनल ने करी हो, और हैचिंग बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनल टेक्निक भी है अपने आप के अंदर, ठीक है। और उसको मास्टरी करने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। और हैचिंग करने का जो हमारा टेक्निक होता है,
आप उसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ तो सारी आपकी जितनी भी लाइंस हैं वो पैरेलल होनी चाहिए, और जो लाइंस हैं उनके अंदर जो साइड है, ठीक है, जो लाइंस की एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, और बीच से लाइन मोटी भी चल सकती है, ठीक है। और ट्राई करके रखो कि भाई पेंसिल थोड़ा सा शार्प रहे आपकी, ताकि जो हैचिंग है उसकी लाइंस प्रॉपर दिखें। अगर आप उसे थोड़ा सा ब्लेंड भी कर दो, ठीक है, तो भी वो लाइंस प्रॉपरली दिखें। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसा होता है। और ये बात ध्यान रखना कि भाई हैचिंग में लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर लाइंस आपकी थोड़ी ऊबड़ खाबड़ हो रही हैं, ऊबड़ खाबड़ हो रही हैं, अगर आपकी लाइंस एक के ऊपर एक या चल रही है, तो वो थोड़ी सी अजीब लगती है, और वो उसे हम हैचिंग में नहीं, उसे हम क्रॉस हैचिंग में कहते हैं, ठीक है। तो भाई क्रॉस हैचिंग और हैचिंग ये दोनों थोड़ी अलग चीज़ें हैं। पहले आप हैचिंग करना सीखो, तब आप क्रॉस हैचिंग करना सीख जाओगे, ठीक है। तो क्रॉस हैचिंग सिर्फ नॉर्मली होती है, एक के ऊपर एक लाइन चढ़ा देते हैं तो हम उसे क्रॉस कह देते हैं, एंड जो हैचिंग है वो सिंपल पैरेलल लाइंस को कहते हैं, ठीक है। और लाइंस मैंने आपको बता दी, आपको लाइंस कुछ इस तरीके से बनाना है जैसे आप हवे में सर्कल बना रहे हो। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, ठीक है। ये एक आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप हवे में सर्कल बना रहे हो। अगर आप हवे में सर्कल बना रहे हो और जब उसे आप पेपर पे टच करोगे, मतलब ऐसे इमेजिन ऐसे करो जैसे हवे में सर्कल बनाते हुए आप पेपर पे टच कर रहे हो पेंसिल को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छी वाली। इससे आपकी दो तरीके से प्रैक्टिस होगी, एक तो जो आपकी लाइंस हैं उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और सेकंड चीज़ आपको टेक्निक पता चलेगी कि हैचिंग के लिए यही लाइंस यूज़ होती हैं, ठीक है। आप मोटी मोटी जो लाइंस हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हो, बट आप ट्राई करके रखो कि पेंसिल को थोड़ा शार्प रखो, ठीक है। अब ये बात होगी हमारी सारी हैचिंग की लाइंस की, ठीक है। तो मैं आपको इसमें हैचिंग करके दिखाता हूँ। तो हैचिंग के लिए पहले मैं एक थोड़ी सी मिडल लेयर दूंगा, क्योंकि इधर की तरफ थोड़ी सी मेरे को वैल्यूज़ दिखाने हैं। तो वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पे आपको शेडोज़ दिखे हैं, ध्यान रखना जो हैचिंग है उसके अंदर हम इरेजर का बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप लाइन अगर आप इरेजर से यूज़ करोगे तो वो सारी की सारी लाइन जो हैं वो सारी सारी रफ हो जाएंगी, और हैचिंग में फिर वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इरेजर का हम यूज़ कम से कम करते हैं। इरेजर का वहाँ करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। और इरेजर हम हाईलाइट के लिए थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, और इरेजर भी हमें उस डायरेक्शन में चलानी पड़ती है जिस डायरेक्शन में हमने हैचिंग कर रखी है। देख लो हैचिंग करनी करनी कैसे है। आपको पहले शेडोज़ की सारी हैचिंग करनी है जहाँ पर डार्कर एरियाज़ हैं। और हैचिंग करने के भी भाई बहुत से तरीके होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो हैचिंग करने में तो आप लेयर बाय लेयर हैचिंग कर सकते हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा लेयर्स ऐड करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से वैल्यूज़ फील होंगी, एंड जो फेस है वो और ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगा, ठीक है ना। और आपको हैचिंग वैल्यूज़ को देखते हुए फिल करनी है, ठीक है। ऐसे कहीं भी आपको पेंसिल नहीं मारनी। आपको पहले वैल्यूज़ देखनी है कि उधर इतनी डार्क है, ठीक है। पहले तो आप एक नॉर्मल लेयर डालोगे हैचिंग की, पूरे फेस पे नहीं डालनी है, ठीक है। जहाँ पे आपको शेडोज़ दिख रही है वहाँ पे आपको एक लेयर डालनी है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपको जहाँ पर ज़्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं तो आपके ऊपर एक सेकेंड लेयर डालनी है। फिर आप ऐसे एक थर्ड लेयर डाल सकते हो, फिर फोर्थ लेयर डाल सकते हो, ठीक है। आप मैक्स टू मैक्स 5 या 6 लेयर तक जा सकते हो अगर आप बिल्कुल डिटेल्ड वर्क कर रहे हो। अगर आप रैपिड कर रहे हो तो ट्राई करो कि आप 3 to 4 लेयर्स तक कर दो आपका, ठीक है। मैक्स टू मैक्स कर रहा हूँ भाई मैं 3 लेयर, ठीक है। और 4 लेयर भी थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको स्टार्टिंग में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ट्राई करो कि आप 4 लेयर्स तक ही जाओ, ठीक है। और हैचिंग की एक बात और होती है, आप इसमें हैचिंग जो कर रहे हो आप उसे ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। आप कहोगे कि भाई हैचिंग में अगर मैं ब्लेंड कर दूंगा तो लाइंस दिखेगी कैसे। मेनली जो हैचिंग का जो मज़ा है वो भाई लाइंस दिखने में ही होता है। जो लाइंस दिख रही हैं, ये जो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, ये भागती दौड़ती लाइंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हैचिंग के अंदर। अगर आप इनको प्रॉपरली फील कर रहे हो तो आप उसे थोड़ी थोड़ी जो ब्लेंड है ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। और वो लाइंस उतनी ब्लेंड मत कर देना कि भाई वो लाइंस बिल्कुल गायब हो जाए, ठीक है। वो लाइंस दिखनी चाहिए, ठीक है। आप उसे बस ऐसे कह सकते हो, आप उसे ब्लेंडिंग सिस्टम से
एक टच टच दे सकते हो, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पर थोड़ा स्मूदर आपको, अगर आपको दिखाना है, स्मूथनेस दिखानी है। और अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ भाई नीडल इरेजर का, और वो भी मैं उसी डायरेक्शन में यूज़ करूँगा जहाँ पर, जिस डायरेक्शन में मैंने हैचिंग कर रखी हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लिप्स में मेरी मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने लिप्स को इरेज कर दिया, और मैं अब लिप्स की थोड़ी सी आउटलाइन करके उसमें भी हैचिंग फील कर दे रहा हूँ। और हैचिंग करने का भाई जो तरीका है वो सारे ऑब्जेक्ट्स में सेम ही होता है, ठीक है, चाहे वो किसी सर्कल में हो। आपको अगर आप कोई हैचिंग कर रहे हो तो भाई आप डायरेक्ट फेस में नहीं करोगे, ठीक है, डायरेक्ट फेस की तरफ मत बढ़ना, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको या तो सर्कल में करो, या तो फिर किसी क्यूब में करो, या किसी भी चीज़ में करो। मेनली तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सर्कल होता है, ठीक है, क्योंकि सर्कल में हमें कोई एक प्लेन नहीं मिलता, ठीक है। आप कोई भी और कोई अदर ऑब्जेक्ट लोगे तो आपको उसमें एक प्रॉपर प्लेन मिलेगा। आप कोन ले सकते हो, क्योंकि कोन में भी थोड़ा सा जो है स्मूथनेस लानी पड़ती है, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक प्लेन नहीं है, ठीक है। तो आप ये दो चीज़ें में कर सकते हो, और आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो हैचिंग की बहुत तरीके से। अगर आपको रेफरेंसेस चाहिए तो भाई आप, बहुत सारे ऐप हैं, आप गूगल पे ले सकते हो रेफरेंस, या तो आप प्रिंटरेस्ट पे से ले सकते हो रेफरेंसेस। और अगर आपको वही रेफरेंसेस चाहिए जो मैं अपनी वीडियोस में यूज़ करता हूँ, तो भाई आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हो, एंड वहाँ पे मैं एक ग्रुप बना दूंगा रेफरेंसेस करके, ठीक है, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। और आपने इसके अंदर एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि मैं इसमें हैचिंग के अलावा भी बहुत सारी लाइंस कर रहा हूँ। जैसे मैंने आईब्रो में आपने देखा कि मैंने एक कर्व लाइन लिया है, ठीक है। आपने ये जो कर्व लाइन है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर मैं आईब्रोज को भी एक नॉर्मल हैचिंग में दिखाऊंगा तो भाई आपको जो आईब्रो की लाइन है वो नहीं दिख पाएगी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हैचिंग का मतलब, हैचिंग हमारी मेनली शेडिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अगर आप शेडिंग नहीं करो तो आप हैचिंग का यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप शेडिंग में ही ये दिखाओगे कि मेरी आईब्रो भी शेडिंग में है, तो भाई वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगी, और आईब्रो का मेनली आईब्रो की पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर आईब्रो है या नहीं है। वहाँ पे सिर्फ ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कुछ डार्क चीज़ है या कोई डार्क शेडो आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि जो मेनली आपकी जो आउटलाइंस है वो तो दिखे एटलीस्ट। हैचिंग का जो हमारा मेन मोटिव होता है वो है सिर्फ लाइट एंड डार्क को दिखाना, ठीक है। हमारा हैचिंग का ये कोई मोटिव नहीं है कि मैं उसमें जो आउटलाइन है वो ना करूँ, ठीक है। आपको आउटलाइन के साथ साथ भी हैचिंग करते रखनी है। और अभी भी आप लोग देख सकते हो जो मेरा फेस है वो लगभग मैच कर रहा है, पर मेरा मेन मोटिव अभी भी ये नहीं है कि मैं फेस मैच करूँ, ठीक है। मैं एक नॉर्मली स्केच बना रहा हूँ, और कभी भी माइंड में ये मत रखना कि भाई फेस मैच करना ज़रूरी है, ठीक है। फेस मैच जब करेगा जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, आप उसके ऊपर थोड़ा और टाइम दोगे तब फेस मैच करेगा। पर एक टाइम पर ये ज़रूरी हो जाता है कि आपका फेस मैच करे, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो आपको अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। अगर आप बिगिनर हो तब तो चल जाता है कि हाँ भाई फेस मैच नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत कर रहा है, ठीक है, बहुत है, ठीक है। पर अगर आपको टाइम हो चुका है करते हुए, अगर आपको 3 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं करते हुए, पोर्ट्रेट पे आप काम कर रहे हो, अच्छा खासा आप काम कर चुके हो, पर तब भी फेस मैच नहीं करता, तो भाई ये तो आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, अपनी कुछ हैबिट्स सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ तो भाई कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट में मेरे से जाकर अगर आप ये लिखोगे कि नॉर्मल स्केचिंग हैबिट्स, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एक छोटी सी डायरी कैरी कर सकते हो, और अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो आप एक छोटी सी डायरी कैरी कर सकते हो, चारकोल पेंसिल ले सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप बहुत जल्दी स्केचिंग कर सकते हो। जैसे एक टूल हमारा ये है जिसे हम कहते हैं वेलो चारकोल, इससे बहुत जल्दी
हैचिंग कर सकते हो आप, इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हो, बड़ी एरियाज़ में, छोटे एरियाज़ में, ठीक है। और ये जल्दी, बहुत जल्दी ब्लेंड भी हो जाता है। तो इसलिए मतलब मैंने आपको टूल दिखाया था कि आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अपने हैचिंग की तरफ। और देखो, जहाँ पे मैं हैचिंग में सिर्फ ये चीज़ देख रहा हूँ कि कहाँ पर लाइट है एंड कहाँ पर डार्क है, ठीक है। मैं इसमें बिल्कुल भी आउटलाइन नहीं देख रहा हूँ। आउटलाइन पर आपको मेन मेन चीज़ों की करके रखनी पड़ेगी, जैसे आइज़, ठीक है। आइज़ की प्रॉपर आउटलाइन मत करना, जो डार्क पार्ट्स हैं उनकी आपको आउटलाइन करके दिखानी पड़ेगी, आई बॉल की करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तभी वो अलग दिखेगी उस हैचिंग से, तभी लगेगा कि हाँ भाई वो आइज़ है। मैं जल्दी जल्दी बालों में हैचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी आपने मेरे को देखा होगा, अभी तक मैंने एक बार भी पेंसिल शार्प नहीं करी। और मतलब ज़्यादा मैं पेंसिल शार्प भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा लेयर बाय लेयर से काम कर नहीं रहा, जहाँ पे ज़्यादा एरिया है वो जल्दी कवर हो जा रहा है। अगर आपकी पेंसिल ब्लंट है, शार्प नहीं है ज़्यादा, तो आप जल्दी जल्दी एरिया को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है, एक बेनिफिट है हमारी पेंसिल का ब्लंट होने से, ठीक है। और आप चाहो तो आप लाइव स्केचेस में भी इसी इसी टेक्निक से आप हैचिंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, मैंने बालों के लिए जो जो मेन जो हेयर्स हैं, देखो, जब मैं हेयर्स बना रहा हूँ इस टाइम पर, उसके लिए मैंने हैचिंग यूज़ नहीं करी, क्योंकि अगर मैं उसके लिए भी हैचिंग यूज़ करता तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता, ठीक है। और वो पता भी नहीं चल पाता कि वहाँ पे हेयर्स है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि जो जैसे मैंने ऊपर हेयर्स बना दिए, क्योंकि ऊपर तो हेयर का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, पर जो नीचे का हेयर का एरिया है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक एक जो हेयर दिख रहे हैं वो मेरे को बनाने पड़ेंगे, वो हैचिंग से मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। देख लो भाई लोग, जो हमारा फेस है वो बिल्कुल प्रॉपर मैच कर रहा है, ठीक है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा। और ये भाई एक रैपिड स्केच था। और रैपिड स्केचेस आपके जो होते हैं वो 20 to 25 30 मिनट्स लास्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल मैं आपको रियल टाइम में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो भाई इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि के हम बहुत ज़्यादा पास हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको मेरे पुराने स्केचेस दिखाऊं, जिसमें मेरी ड्राइंग थोड़ी सी रहती है जैसे आपकी अभी फ़िलहाल होगी, ठीक है। उस टाइम पे जब मैं बिगिनर था थोड़ा सा, तब उस टाइम की मैं आपको स्केचेस दिखाऊं, ठीक है। तो भाई कमेंट कर देना उस इस चीज़ के लिए भी, ठीक है। मैं आपको मेरे भी स्केचेस दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, पहले मेरी भी ऐसी थी और अब जाके थोड़ी सुधरी है, ठीक है। मैं भी ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, ठीक है। अभी बहुत चीज़ें सीखनी है। कभी भी अपने अंदर ये मत रखना कि हाँ भाई मैंने जितना सीख लिया बहुत सीख लिया, ठीक है। क्योंकि ये है एक कला की फील्ड, और कला की फील्ड में जितना सीख लो उतना कम है, ठीक है। देखो भाई, मेरा जो फेस है वो लगभग क्या कह सकते हैं पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं थोड़ी बहुत जो कपड़े हैं, जो मेरे जो क्लॉथ्स हैं, उनके अंदर मैं थोड़ा सा एक एसेंस ला रहा हूँ हैचिंग करके, ठीक है। और ये वीडियो मैं यहीं पे कंटिन्यू करके और एंड कर दूंगा। तो भाई अगर आपको और भी कुछ पोर्ट्रेट से रिलेटेड देखना है, तो भाई लास्ट में आपको बहुत सारे वीडियो सजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को भाई लाइक कर दो।
और अगर अभी भी आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव शेप्स के बारे में नहीं पता चला तो एक बार और भाई कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर ही एक प्रॉपर, इस टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना कर लाऊंगा, ठीक है, कि आप कैसे देख सकते हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव शेप्स। और वैल्यूज़ के बारे में अगर आपको नहीं पता कि वैल्यूज़ क्या होती है तो भाई मैंने एक प्रॉपर एक मास्टर क्लास बना रखी है जिसके अंदर मैंने आपको एक सर्कल में, ठीक है, एक नॉर्मल सर्कल जैसे स्क्वायर कह सकते हो आप, मैंने उसमें वैल्यूज़ फिल करके दिखाई है, ठीक है। वैल्यूज़ हमारी मेनली वो चीज़ें होती हैं जो हमारे 2D शेप्स को 3D में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो चीज़ मैंने बताई, ठीक है। जो 2D जो शेप्स होते हैं जैसे सर्कल हो गया, अब मेरे को इसे स्पेयर बनाना है तो क्या होगा, एक लाइट सोर्स होगा और उसके अंदर मैं अगर शेडो और हाईलाइट्स को प्रॉपर फील करूँगा तो वो चीज़ मेरे को एक स्पेयर ज़्यादा फील देगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ का मेन काम ये रहता है कि किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा नेचुरल और 3D फील कराना। तो देख लो ये जो इस मैंने एक नॉर्मल, ये जो नॉर्मल एक सर्कल था मैंने उसको स्पेयर बनाया, वो आपको स्पेयर क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक हाईलाइट है, एक शेडो है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन्हीं सब चीज़ों को हम वैल्यूज़ कहते हैं कि कहाँ पर कितना लाइट है, कहाँ पर कितना डार्क है, ठीक है, उसी चीज़ को हम वैल्यूज़ कहते हैं। तो देख लो मैं कपड़ों में एक नॉर्मल शेडिंग कर दे रहा हूँ, नॉर्मल से एक हैचिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा पैटर्न के पीछे नहीं भाग रहा कि यहाँ पे ऐसा पैटर्न है वैसा पैटर्न है, ठीक है। और ये जो मैं कपड़ों में हैचिंग कर रहा हूँ वो मैं इस चीज़ को देख कर रहा हूँ कि भाई जो कपड़ों में फोल्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कपड़ों में फोल्ड्स आ रहे हैं उनको देख कर मैं हैचिंग कर रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा कि भाई पैटर्न क्या है, ठीक है, आप कहोगे भाई पैटर्न से मैच नहीं हो रहा तो मैं पैटर्न देख ही नहीं रहा, ठीक है ना। अगर आप कहीं भी हैचिंग कर रहे हो तो आपको वहाँ का पैटर्न नहीं देखना, आपको वहाँ की आउटलाइन नहीं देखनी है बिल्कुल भी, ठीक है, कि वहाँ पे ऐसे आउटलाइन है वैसे आउटलाइन है। आप जो हैचिंग और शेडिंग करते हो ये दो चीज़ आपको वैल्यूज़ को देख कर करनी पड़ती है। जितने ज़्यादा आप वैल्यूज़ के बारे में समझते हो, जितने ज़्यादा आप समझ पाओगे, जितने आप ऑब्जर्व कर पाओगे वैल्यूज़ को, उतनी ज़्यादा आपकी शेडिंग और हैचिंग बेहतर होगी, ठीक है। तो हैचिंग एक वैल्यूज़ को दिखाने का टेक्निक है, ठीक है, कि हम वैल्यूज़ को कैसे दिखा पा रहे हैं, हमारा क्या टेक्निक है वैल्यूज़ को दिखाने का, हम लाइट एंड शेडोज़ को किस टेक्निक से दिखा रहे हैं। तो भाई बहुत सारी टेक्निक है और उसी में एक आती है हैचिंग वो, और आती है क्रॉस हैचिंग। भाई आप इंक से कर सकते हो, पेन से कर सकते हो, नॉर्मल पेंसिल से कर सकते हो, ग्रेफाइट से कर सकते हो, चारकोल से कर सकते हो, और शेडिंग कर तो आप नॉर्मल करते ही हो। आप चाहो तो इसमें थोड़ी बहुत सी स्मजिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर इस पर ये बात ध्यान रखना है कि स्मजिंग करने के ऊपर इस स्मजिंग करने के बाद आपको एक लेयर और ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जो हमारी जो लाइंस हैं हैचिंग का मज़ा। अगर आप स्मज कर रहे हो तो स्मज करो, कोई दिक्कत नहीं, पर उसके बाद भी एक आपको लेयर डालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि स्मज करने के बाद जो लेयर जो हमारी जो हमने कर रखी है वो थोड़ी ब्लरी हो जाती है, एक ड्रीमी लुक देती है बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत ज़्यादा हल्की हल्की स्मचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा स्मच नहीं करना आपको, ज़्यादा स्मच करोगे तो भाई जो लाइन से बिल्कुल गायब हो जाएंगे, ठीक है। एक जो कहते हैं आप टच कर रहे हो बस, आप आपकी जो हैचिंग है उसको सिर्फ टच कर रहे हो, ठीक है। स्मज मैं ब्लेंडिंग स्टम्प लेके घिस नहीं रहा ना, मैं उंगली लेके घिस रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई उंगली लेके घिसनी है, अगर आपने उंगली लेके घिस दी तो भाई आपके जो नीचे की जो आपने कर रखी है, इतनी मेहनत करी आपने, सारी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको हाईलाइट्स देनी पड़ेंगी, इरेजर से अगर आपने एक बार इरेजर उठा लिया तो फिर भाई हैचिंग का मज़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग हाईलाइट दे भी रहे हो, अगर आप इरेजर से दे भी रहे हो तो आपको उसी डायरेक्शन में देनी है हाईलाइट्स भी, ठीक है, ताकि और वो जो मेन मेन हाईलाइट्स देनी होती है, ठीक है। आप ज़्यादा वैसे मत जाना कि हाँ भाई यहाँ पे भी थोड़ा लाइट दिख रहा है यहाँ भी मार दूँ, यहाँ पे थोड़ा लाइट दिख रहा है यहाँ भी मार दूँ, ठीक है। अब देखो मैंने इरेजर से करा तो था पर थोड़ा सा ज़्यादा रफ हो गया, पर वहाँ पे हाईलाइट है इतना, ठीक है, तभी उतना रफ हुआ होगा, सही लग रहा है, ठीक है, चल जाएगा उतना रफ हुआ।
पर ऐसी जगह पर हाईलाइट मत कर देना जहाँ पे वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भाई एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही कंटेंट डेली बेसिस पर अपलोड होता रहता है, ठीक है। बहुत प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट है। और हमारा ये वाला स्केच भी भाई कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।